बदर पाचन तीर्थ। आदरणीय बंधुजनों, राम राम जी। महाभारत में वर्णन है कि कौरवों पांडवों के युद्ध से विरत हुए बलराम जी ने सरस्वती के तीर्थों का सेवन किया। तीर्थों के विषय में कथाएं मिलती हैं। आइए बदर पाचन तीर्थ के संदर्भ में अरुंधति की अतिथि सेवा विषयक वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। बदर पाचन तीर्थ, अरुंधति की अतिथि सेवा। बदर पाचन तीर्थ के विषय में एक कथा मिलती है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पूजनीय, सम्मानिता, तापसी, पतिपरायणता नारे के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने तेजस्विता से सूर्य का भी अवरोधन कर दिया था, अतः इनका अरुंधति नाम सार्थक हुआ। एक बार इस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न का अभाव हो गया। समस्त सप्तऋषि भी हिमालय के वनों में फल आदि प्राप्ति हेतु घूमते रहते। एक बार जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम में नहीं थे, उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुटी के द्वार पर आया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों का सुधार्थी द्वार पर आ खड़ा हो, अथवा भगवान शिव ही परीक्षा लेने के लिए भक्त से याचना करने द्वार पर आ विराजे हों। अरुंधति द्वार पर आई। वृद्ध याचक की स्थिति उसे असह्य हो गई। वह अंदर गई। मात्र कुछ ही सूखे बेर कुटी में रखे थे। उन्हें ही लेकर वह याचक को समर्पित करने लगे। याचक ने कहा, कल्याणी, मैं दंतहीन भला इन सूखे बेरों को कैसे खा सकता हूँ? यदि इन्हें पकाकर ला दो तो मैं इनसे अपनी क्षुधा शांत कर लूँगा। अरुंधति ने बेरों को पकने के लिए अग्नि पर चढ़ा दिया और उसने आराध्य शिव की प्रार्थना में वह लीन हो गई। प्रभु, क्या मैं इतनी असहाय हो चुकी हूँ कि याचक की क्षुधा को शांत करने में भी असमर्थ हो जाऊँ? न जाने इस दुर्भिक्ष काल में महर्षि भी कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। यदि ऋषिजन कुछ फल फूल लेकर लौट आते तो उन्हीं से इन वृद्ध याचक का आदर सत्कार हो जाता। शिव शरणागत हो अरुंधति को न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। उसे यह भी ध्यान न रहा कि द्वार पर क्षुधार्थी अतिथि है। इसी अंतराल में सप्तऋषि भी फल फूल लेकर लौट आए। दुर्भिक्ष काल भी समाप्त हो चुका था। अरुंधति मानो गहरी निद्रा से उठी हो। ताजे फल फूलों को देखकर उसे वृद्ध याचक का स्मरण हो आया। उसने देखा कि वृद्ध याचक तो पहले क्षुधा शांत करने में जुटे हुए हैं। अरुंधति ने ऋषि चरणों में शीश झुकाया और कुटी के भीतर जाने लगे। तभी याचक बने शिव ने अरुंधति को बुलाया और दर्शन दिए। शिव बोले, धर्मज्ञ, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुनः वे ऋषिजनों से बोले, ऋषिवरों, आप सबकी हिमालय के शिखर पर रहकर की गई तपस्या से अरुंधति की तप कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस तापसी ने बिना अन्नाहार किए इतना समय बिता दिया। इसके द्वारा किए गए दुष्कर तप की कोई तुलना नहीं है। पुनः वे अरुंधति से बोले, हे धर्म पर अडिग रहने वाले भद्रे, तुमने इस स्थान पर याचक की क्षुधा शांति के लिए बेरों अर्थात बदर का पाचन किया है,
अतः यह क्षेत्र बदरपाचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह स्थान सिद्धों और ऋषियों को अत्यंत प्रिय होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने लोक को चले गए। सप्तऋषियों ने भी अरुंधति की अत्यंत प्रशंसा की। ऐसी अतिथि सेवी नारियों से ही जन कल्याण संभव है। अनंतर इसी बदरपाचन तीर्थ में सती अरुंधति ने परम सिद्धि प्राप्त की। धन्यवाद सती।